हमें इस घर में शिफ्ट हुए पहला दिन था। नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। अब्बू शहर में सरकारी स्कूल टीचर थे। जब भी उनका ट्रांसफर होता हमें उनके साथ नई जगह पर जाकर रहना पड़ता। इसके लिए हम बार बार घर ही बदलते रहते। इस बार उनका ट्रांसफर गांव के एक स्कूल में हो गया था। शुरू में तो अब्बू ने काफी कोशिश की कि उनका तबादला रुक जाए, मगर फिर मजबूरन हमें लेकर यहाँ आ गए। मेरा नाम महरीन है। मुझसे 3 छोटी बहनें शादीशुदा होकर अपने अपने घरों में खुश हैं। एक भाई है जो एबटाबाद के कैडेट कॉलेज में पढ़ता है। मेरे अब्बू का नाम सैयद सज्जाद अली है। हम लोग एक सैयद फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। दादा अब्बू की कुछ जमीनें हैं। मेरे अब्बू सरकारी स्कूल टीचर हैं। अम्मी एक सीधी सादी सी खातून है। मेरी बड़ी तीनों बहनों ने एमए किया था। भाई भी पढ़ रहा है। बचपन में स्कूल जाते हुए मेरा और अब्बू का शदीद एक्सीडेंट हुआ था। अब्बू को काफी चोटें लगी थी, खून बहा था, जबकि मेरी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी। बहुत इलाज करवाया मगर मजबूरन टांग काटनी पड़ी। अब मैं लकड़ी की टांग के सहारे चलती थी। वैसे तो हम सभी बहन भाई खूबसूरत थे, मगर मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उस हादसे ने मेरे चेहरे का गोश्त तकरीबन खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से अब मेरे आधे चेहरे पर बहुत बुरे निशान थे। मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की कि मैं भी पढ़ लिख जाऊं, मगर मैंने सिर्फ मैट्रिक ही किया, क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये आधे चेहरे वाली लड़की है। मैं अपना आधा चेहरा हमेशा छुपा कर रखती थी। फिर भी लड़कियां मुझे बहुत तंग करती। तंग आकर मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। मुझे हमेशा से तन्हा रहना पसंद था। अम्मी अब्बू मुझे देखकर दुखी होते रहते, प्यार से समझाते भी, मगर मैं खामोश रहती। बहन और भाई भी मुझे बहुत प्यार करते। वो चाहते थे कि मैं पहले जैसी पुरएतमाद महरीन बनकर जिंदगी को दोबारा से शुरू करूं। शुरू में कोई रिश्ते वाला आता, मुझे जबरदस्ती उनके सामने भेज देते। हालांकि उनको पहले से बताया होता कि मेरी टांग एक्सीडेंट की वजह से कट चुकी है और मेरे चेहरे पर भी निशान है, मगर वो लोग मुझे जिस तरह से जलील करते, मैं अंदर से टूट फूट जाती। अब मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे लिए किसी को भी घर ना बुलाए। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरी उम्र अब 28 साल हो चुकी थी। मुझसे छोटा भाई अब कमीशन ऑफिसर बनकर गाँव लौटा था, तो अम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरी और भाई की शादी एक साथ करते, मगर मैंने सख्ती से किसी भी रिश्ते वाली आंटी का घर में दाखिला बंद कर रखा था। अचानक से अब्बू का तबादला गाँव हो गया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। प्यारा सा घर था। सबसे बड़ी बात यह कि सहन में दरख्त लगे थे। मुझे बचपन से ही रस्सी का दरख्त में बंधा झूला बहुत पसंद था। मैं शहर के फ्लैट्स में रहकर कभी ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। हम काफी लंबा सफर करके गाँव पहुँचे। मैं घर पहुँचते ही सो गई। अब्बू के दोस्त की फैमिली ने घर को रहने के लायक कर दिया था। पहले दिन खाना भी बनाकर भेज रखा था। सो मैंने खाना खाया और जाकर बिस्तर निकाल कर सो गई। मैं काफी देर सोती रही। रात को 8 बजे अब्बू ने मुझे जगाया। प्यार से कहा कि मेहरू बेटा खाना खा लो। मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मिलकर अम्मी ने घर को काफी हद तक सेट कर लिया था। काफी अच्छा मोहल्ला था, और जब गांव वालों को पता लगा कि अब्बू स्कूल के नए टीचर हैं, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मेरे अब्बू शुरू से ही नरम तबीयत और अच्छे इखलाक के मालिक थे। अम्मी दिन भर की थकी हुई थी। उनका बहुत मसरूफ दिन गुजरा था। खाना खाकर चाय पीने तक हमने बातचीत की। उसके बाद अम्मी अब्बू जल्दी जाकर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने घूम फिर कर घर को अच्छी तरह देखा, थोड़ा बहुत अपने कमरे को सजाया। मैं अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद बैठकर एक किताब पढ़ी, फिर बोर होकर बाहर निकल आई। हर तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। पहले नीम